और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह की बातें होती हैं, लेकिन इसमें जिक्र है कि किस तरह से एक पुलिस स्टेशन में एक जनरल सिंह हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई को देखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई क्या है? आपकी किताब की नज़र से लॉरेंस बिश्नोई क्या है? आपने क्या देखा? लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या जाना? कहाँ का रहने वाला है? कैसे क्राइम में उतरा? क्या जाना? लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का अबोहर एक टाउन है, उसके पास उसका विलेज है। उसकी प्रोनाउंसिएशन है दो तारों वाली, लेकिन अगर आप उसको ऐसे देखते हो तो दुतरा वाली है। दुतरा वाली विलेज? दुतरा वाली विलेज, या तो वो बहुत अच्छी फैमिली से है। उसकी 110 एकड़ के करीब उसकी लैंड है। और ये एक ऐसा पैटर्न है जो आप पंजाब के सभी गैंगस्टर्स में देखो। कोई गैंगस्टर गरीब नहीं है पंजाब का, कोई भी गैंगस्टर पैसे के लिए नहीं बना है। तो लॉरेंस बिश्नोई भी उनमें एक है। वो एक अच्छा लड़का था और उसका जो फादर है उसने +2 तक पास की है। उसकी मदर ग्रेजुएट है और उसका नाम लॉरेंस इसलिए रखा जाता है बिकॉज वो बहुत गोरा चिट्टा लड़का था जब पैदा हुआ। और उसकी मदर चाहती थी कि इसको मैं लॉरेंस पब्लिक स्कूल जो सनावर में इतना बड़ा स्कूल है उसमें उसको मैं पढ़ाऊँ, और वो उसी लॉरेंस के नाम से उसका नाम लॉरेंस रखा गया। अदरवाइज वो हिंदू बिश्नोई है और लॉरेंस तो क्रिश्चियन नेम है। तो उसको उसकी पढ़ाई होती है। उसके फादर की 6 सिस्टर्स हैं और वो सबका लाडला है। तो उसकी इनिशियल पढ़ाई अजमेर में हो रही है, राजस्थान में। फिर वो वापस आता है अबोहर में, वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल खुल जाते हैं, वहाँ होती है। फिर वो DAV स्कूल जाता है 15 सेक्टर चंडीगढ़ में, और उसके बाद वो जाता है DAV कॉलेज चंडीगढ़ में। लेकिन DAV स्कूल चंडीगढ़ में जाते तक लॉरेंस बिश्नोई शुरू से बहुत ब्रांड कॉन्शियस रहा था, और वो 8th ऑनवर्ड्स उसके पास मोटरसाइकिल होता था। और जब वो DAV स्कूल गया है तो उसके पास गाड़ी थी, जीप थी उसके पास। और वो वहाँ पे एक चंडीगढ़ बड़ा शहर है अबोहर के मुकाबले, पंजाब में सबसे बड़ा शहर है। तो वहाँ बहुत बार होता है कि जो छोटे शहर से आते हैं वो बड़े शहर में अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं। वहाँ पे तो मैं हूँ, अबोहर में तो मैं हूँ। तो ये बहुत बड़ा समस्या आती है कि मैं कौन हूँ, और मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ। तो उसको वो वहाँ पे मिला, उसको कुछ अपने फ्रेंड्स मिले जो पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, जिनमें एक है विक्की मिड्डू खेड़ा, जिसका 2021 में मर्डर हुआ। तो विक्की मिड्डू खेड़ा उस समय इलेक्शन में इन्वॉल्व था और उसको सपोर्ट चाहिए थी अच्छी, और लॉरेंस बिश्नोई के पास पैसा भी था, और उसके सडनली वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन था और उसके अच्छे दोस्त भी बन गए थे। अगर आप अमीर होते हो, आपके पास गाड़ी होती है, कॉलेज में आपके दोस्त बन ही जाते हैं, साइड किक्स बन जाते हैं। तो उसने विक्की मिड्डू खेड़ा की इलेक्शन में हेल्प करनी शुरू कर दी। हालांकि वो अंडर ग्रेजुएट भी नहीं था, वो +1 में ही था। ओह अच्छा, लेकिन तब वो +1 से ही स्टूडेंट इलेक्शन में है। बहुत सारी कहानियां हैं कि वो लॉ का स्टूडेंट था, वो उसने कभी लॉ नहीं ज्वाइन किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में कभी नहीं किया। वो DAV कॉलेज में BA सेकेंड ईयर तक ही पढ़ा है। तो वहाँ पे उसका लॉरेंस बिश्नोई का था, एक लीडरशिप थी उसमें कि मैं आगे हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं लीड करूंगा। तो इसी लीड के चक्कर में वहाँ पे एक लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई में वो ही इज़ वेरी अग्रेसिव, कुछ गोलियां भी चलाता है और एक कार को आग भी लगा देता है, और वो इलेक्शन वो हार जाते हैं। तो वहाँ से जब उसको पहला उसकी अरेस्ट होती है तो उसको चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में भेजा जाता है। तब तक लॉरेंस बिश्नोई एक स्टूडेंट लीडर है, और जेल में उसकी एक्सपोजर मिलता है रॉकी फाजिल का, जो पंजाब का नंबर 1 गैंगस्टर था। तो वहाँ पे उसको मिलता है शेरा खुबन, अनदर बिग नेम, जयपाल पुल्लर, और उसको 2-3 आर्म स्मगलर्स भी मिलते हैं। एक आर्म स्मगलर हैं जो सबके साथ कॉमन है। तो एक लड़के स्टूडेंट लीडर का एक्सपोजर हो गया बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ जिनके नेटवर्क है, और रॉकी फाजिल का बहुत रिलेशनशिप था डिफरेंट पॉलिटिशियंस के साथ, स्पेशली अकाली दल के पॉलिटिशियंस के साथ। शेरा खुबन का रिलेशन था कांग्रेस पॉलिटिशियंस के साथ। तो ही इज एक्सपोज टू ऑल दैट, और वहां से फिर उसकी जर्नी शुरू होती है जो अभी भी चल रही है।